हकीकी आज़ादी मार्च अवामी समुंदर में तब्दील। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली तब्दील कर ली। इस्लामाबाद 4 नवंबर की बजाय 10 नवंबर को पहुंचने का इम्कान। फवाद चौधरी कहते हैं अवाम की रश की वजह से कंटेनर पैदल चलने वालों की रफ्तार से चल रहा है। तेज चलने से मजीद कोई हादसा हो सकता है। पहला प्लान जुमे को पहुंचने का था। ऐसा लग रहा है कि आइंदा जुमेरात तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चौथे रोज का लॉन्ग मार्च गुजरांवाला से चंद किलोमीटर दूर चंदा किला पर इख्तिताम पजीर। 5वें रोज इसी जगह से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। सारा दिन गुजरांवाला शहर से गुजरेगा। अंदरूनी शहर शेरावाला बाग के बाहर बुखला इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान गोंदावाला चौक में शाम 5 बजे खिताब करेंगे। चौथे दिन मार्च का जगह जगह शानदार इस्तकबाल हुआ। आतिशबाजी और घुड़डांस का मुजाहिरा। पुरअमन इनकलाब को रोका गया तो खूनी हो जाएगा। ऐसा प्लान बनाया है कि हुकूमत को इस्लामाबाद में तशद्दुद का मौका नहीं मिलेगा। शहर इक़्तिदार में इतने लोग आएंगे कि कमज़ोर दिल वाले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इमरान खान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा हम कानून पर अमल करेंगे, इंतशार नहीं फैलाएंगे। कोशिश है कि अवाम को पुरअमन इनकलाब की जानिब लेकर आऊँ। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 10 अरब हर्जाने का ऐलान। कामोकी में खिताब करते हुए कहा सिकंदर सुल्तान राजा ने मेरी दयानतदारी पर सवालात उठाए। अदालत में खड़ा करके पैसे निकलवाऊंगा। ये बदनीयत आदमी नून लीग के घर का नौकर है। चोरों को खुश करने के लिए फंडिंग और तोशाखाना केस बनाए गए। 37 ज़िमनी इलेक्शन हुए जिनमें से 29 तहरीक इंसाफ ने जीते। इदारों से लड़ाई नहीं चाहते। इदारे मजबूत होने से मुल्क मजबूत होगा। कौम एक तरफ इदारे दूसरी तरफ हों तो काम नहीं हो सकता। इमरान खान की अमनाबाद में गुफ्तगू। कहा यह कोई सियासत नहीं, जिहाद है। कौम का चोरी किया गया पैसा वापस होना चाहिए। जब नवाज शरीफ से पूछा जाता है कि पैसा कहां से आया तो बाहर भाग जाता है। अवाम इन्हें रिजेक्ट करके अदलिया की तरफ देख रही है। सिंध से तहरीक इंसाफ का काफिला नवाबशाह पहुंच गया। सखर में शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। मटियारी में आवाम के समुंदर ने इस्तकबाल किया। अली जैदी की गाड़ी को हादसा। दूसरी गाड़ी में सवार होकर मंजिल की जानिब रवा दवा। कहते हैं ये इख्तिदार की जंग नहीं, शफाफ इंतखाबात का मुतालबा है। इमरान इस्माइल बोले इमरान खान को मुल्क दुश्मन बताया जा रहा है। हकीकी आज़ादी की जंग बोल के संग कप्तान और अवाम ने बोल की बेहतरीन कवरेज को सराहा। इमरान खान कहते हैं बोल न्यूज़ बेहतरीन कवरेज कर रहा है, बाकी चैनल्स डरे हुए हैं। इमरान रियाज और समीर इब्राहिम हक और सच के साथ खड़े हैं। अवाम का कहना है हकीकी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज़ कर रहा है। जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है बोल न्यूज़ देख रहे हैं। बोल के अलावा कोई चैनल नहीं जो आज़ाद हो। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज़ की नशरियात बंद। कराची, लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में नशरियात बंद कर दी गई। बहावल नगर, रहीम यार खान और मेलसी भी शामिल। अरशद शरीफ की वालिदा ने हुकूमती तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। कहती हैं ये कमीशन आज़ादाना तहकीकात नहीं कर सकता। मेरे बेटे की शहादत पर सियासत न की जाए। हाई पार कमीशन या अक़वाम मुत्तहिदा पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा चेयरमैन होंगे। इमरान खान की शहीद खातून रिपोर्टर सदफ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। 50 लाख रुपए का चेक दिया। सदफ के शौहर कहते हैं कुछ लोग मामले पर सियासत कर रहे हैं, सियासी रंग देने से गुरेज किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कमान पास में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही शहीद, 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा बरामद। आलमी मार्केट में तेल सस्ता लेकिन पाकिस्तानियों को समरात न मिल सके। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला। इसहाक डार कहते हैं मौजूदा कीमतें आइंदा 15 रोज तक बरकरार रहेंगी। वजीर खजाना ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख 1 माह बढ़ा दी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।